पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापदम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा, आशुतोष शशांक शेखर।
प्रार्थना करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ को आह्वान करते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखी मां पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। आप सभी माँ के प्रेमी साधकों के हृदय में विराजमान श्री राज राजेश्वरी भगवती श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को वंदन। सबको श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। अब पिछली बार जैसे बोला था, शायद आप लोगों ने अपनी डायरी में लिखे हो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पुस्तक हो तो वो निकाल लीजिएगा। हम शुरुआत में जो 6 श्लोक हमने किए हैं वो एक बार माँ की आराधना में गा लेते हैं। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं। पहला श्लोक। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्वला मनोरूपेक्षुकोदंडा पंचतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूरमज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिकलसत्कचा कुरुविंदमणि श्रेणी कनत्कोटीरमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्रकलंकाव मृगनाभिविशेषका वदन स्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना। तो यहाँ तक हमने पिछले सत्र में देखा था 6 श्लोकों तक। माँ चिदग्नि कुंड से संभूता, बाहर जैसे माँ का विग्रह आता है, माँ तो है निर्गुण निराकार, और वाग देवता उनको हमारे लिए, हमारी आराधना के लिए सगुण रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि वाग देवता जो है वो माँ के सबसे नजदीक है, तो वो माँ को अच्छी तरह से जानते हैं और माँ के आदेश पर ही उन्होंने ये ललिता सहस्त्रनाम। अच्छा, ललिता सहस्त्रनाम ये तो हम बहुत सामान्य रूप से इस स्तोत्र का नाम पढ़ते हैं। इसका असल में नाम है रहस्य स्तोत्रन, रहस्य नाम स्तोत्र। तो ये सारे रहस्यों से भरे हुए नाम है, ललिता के बारे में है, और 1000 है इसलिए इसको ललिता सहस्त्र नाम भी कहा जाता है। तो ऐसे वाग देवता वर्णन कर रहे हैं और वहां तक उन्होंने आंखों तक उनका वर्णन किया। अब वहां से बाल, कपोल, उनके भुएं और आंखें मीना जैसी चंचल सब तरह दृष्टि करती हुई। अब उनके बाद में बारी आती है नाक की। तो अब हम लोग 7वां श्लोक देखेंगे। जागृत बेन, 7वां श्लोक। नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। वैसे यहाँ कहीं भी अटकना नहीं है, ये पूरे 16 अक्षर जो है, ऊपर का पहला चरण और नीचे का दूसरा चरण, जो हम श्लोक नंबर 4 से देखते हुए आ रहे हैं, तो सारे एक पूरा चरण एक पूरा नाम है, तो कहीं भी रुकना नहीं है। हम पढ़ने की सुविधा के लिए इसमें बीच में डैश लगा दिया है। नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। दूसरा मंत्र है तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। तो एक पहला देखते हैं, नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। इसके अर्थ देखते हैं।
नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड, माँ के जो नासिका, नाक का दंड है, इसकी यहाँ पे वर्णन इसका किया गया है। नव यानी अभी अभी ताजा खिली हुई जो कली होती है, नवचंपक पुष्प। तो चंपक की जो कली है वो अभी पूरी खुल खिल के पूरा फूल नहीं बनी है, अभी बंद है, बस जस्ट खिलना शुरू हुई है। ऐसी कली आपने देखी, सुनहरे रंग की होती है। तो वैसी माँ की नासिका उस तरह की है और ऐसी आभा युक्त है। और नासा दंड यानी नाक विराजिता यानी शोभायमान। तो मंत्र क्या बनेगा? जैसे आगे ओम लगेगा, पीछे यही नमः, तो चौथी विभक्ति। तो ओम नवचंपक पुष्प पुष्पनासा दंड विराजितायै, पुष्पाभनासा दंड विराजितायै नमः। तो यहाँ पे अभी माँ की नासिका का वर्णन किया गया है। अब क्यों चंपक का पुष्प पसंद किया होगा? तो देखो, इसमें बहुत सारी विशेषता है। एक तो माँ को प्रिय है, आगे नाम आएगा चंपे या कुसुम प्रिया। लेकिन इसके साथ साथ चंपक के पुष्प में सुगंध है, सौंदर्य है, वो कोमल है, नाजुक है, सुनहरा रंग का है। अच्छा, उसका आकार देखो, कमल अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है, ब्रह्म कमल उससे भी बड़ा होता है। और अगर कोई छोटा सा जैसे अपराजिता का या चमेली का या देखेंगे तो वो बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ नासिका के लिए चंपक, तो उसका आकार जो है सप्रमाण है, सुरुचिपूर्ण है। तो बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। तो इसीलिए वाग देवताओं ने चंपक के कमल कली के साथ उनकी तुलना की। ऐसे तो देखो, तुलना तो माँ की किसी अंग की हो ही नहीं सकती है। और वैसे भी ये निर्गुण निराकार तत्व को सगुण साकार रूप में ढालने का वाग देवता प्रयत्न कर रहे हैं। तो उपमा हो ही दी जाती है, नोन टू अननोन। जो हम जिनको जानते हैं वहां से वो हमको अननोन, अज्ञात की ओर ले जाते हैं। तो ये सिर्फ इंगित करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वैसी की वैसी है, लेकिन उसमें का जो तत्व है, उसका जो सार है वो हमने लेना है। तो यहाँ पे नाक जो है ये प्राण शक्ति का आधार है। यहाँ से वायु तत्व, हम प्राणायाम श्वास सांस अंदर लेते हैं। तो माँ जो है, इसकी चंपक की कली के साथ नाक का तुलना करके ये बताते हैं कि जैसे वहां से सुगंध प्रसारित हो रही है, तो ये सुगंधी जो फैल रही है वही हम अपने सांस में प्राण तत्व के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में अंदर ले रहे हैं। तो प्राण शक्ति को बोलते हैं हंस। तो हम बोलने से अंदर सांस इनहेल करते हैं, सह बोलने से बाहर आते हैं, या तो सो हम और हम सह। तो ऐसे एक अनाहत मंत्र, अनाहत नाद अंदर चलता रहता है। तो इसका भी यहाँ पे तत्व दर्शाया गया है। तो ये जैसे माँ की दिव्य प्राण शक्ति जो ऊर्जा है, उसको भी ये चंपक पुष्प जो है वो सूचित करता है। और वो पूरे ब्रह्मांड में प्राण शक्ति व्याप्त है। अब साधना क्या है कि देखो, हमें लंबा सांस, गहरी सांस लेनी है माँ के विग्रह को देखते हुए, और माँ के इस नासिका के ऊपर ध्यान करते हुए। तो इससे क्या होगा, हमारी वृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगी कि माँ की प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो जैसे माँ का आशीर्वाद हम इस श्वास के साथ अंदर ले रहे हैं, ऐसे भाव से हमने, ऐसे भी हम अगर ध्यान ना दे तो भी सारा दिन रात हमारा प्राण सांस लेना तो चलता ही रहता है। लेकिन सजगता पूर्वक हम ऐसा भाव करें कि हाँ, माँ की प्राण शक्ति को मैं अंदर, मेरे अंदर मैं समाहित कर रही हूँ, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। तो इस तरह से जो मन के ऊपर बोझ क्या होता है, विचारों का ही बोझ होता है। तो ये विचार को निर्विचार करती है, विचारों को कम करती है माँ की ऐसी प्राण शक्ति। तो इसी से प्राणायाम भी करने के लिए आग्रह किया जाता है। तो अभी स्त्रियां जो कि मातृ स्वरूप है, तो वहां पे भी ये दिव्य तत्व को अपने में आह्वान करने के लिए कुछ ना कुछ आभरण भी नाक के ऊपर पहनती है। तो अगर हम इसका और गूढ़ार्थ देखें तो दुर्गा सप्तशती तक हमें जाना पड़ेगा। वहां पे पहले अध्याय में तो पहले उसके पहले कवच में सारे एक एक स्थान के जो जो देवता है उनको प्रार्थना की गई है। तो वहां पे नासिका में, नासिका की देवता जो है वो सुगंधा है। तो ये सुगंधा को यहाँ पे एक तरह से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी सुगंधी माँ की फैली रहे। दूसरा है कि जब
महिषासुर का त्रास बहुत होने लगा और सारे देवता त्रस्त हो गए, तो दूसरे अध्याय में आती है बात महिषासुर वर्णन की मध्यम चरित्र में, दुर्गा सप्तशती में। तो सब जाके मिलके, देवता जाके मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको लेकर के विष्णु और शंकर के पास जाते हैं। अब सारी बात हकीकत बयान उनके सामने पेश करते हैं, तो दोनों को क्रोध आ जाता है और उनकी भ्रुकुटी जो है वैसे सिकुड़ जाती है और उनमें से एक तेज का कूट बाहर, तेज और वलय, एक तेज की रेखा बाहर आती है। और फिर सारे देवी देवता अपने अपने तेज वहां पे अर्पण करते हैं। उनका सारा तेज समाहित होके एक स्त्री का रूप धारण करते हैं। तेज का कूट, तेज का पर्वत, ये सारा वर्णन दूसरे अध्याय में आया है। तो वहां पे जो जो देवताओं ने जिन जिन अवयवों के लिए अपना अपना तेज समर्पित किया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि माँ के पास कोई तेज ही नहीं था, अभी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। उसके लिए हमको पहले अध्याय का ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है महामाया की, वो हमें देखनी पड़ेगी। तो वहां पे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि मोह माया के प्रति जो विष्णु भगवान को जगाने के लिए स्तुति करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि उस पराशक्ति को, अच्छा ब्रह्मा जी कौन है? जो चारों वेद के ज्ञाता है, और वो जो उनके मुख से वेद भी निकलते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी माँ की स्तुति महामाया की करते हैं। और उनको कहते हैं कि विष्णु शरीर ग्रहण अहम ईशान एवच, यानी हे महामाया, हे सर्वस्वरूपा, या ये सब विशेषण उन्होंने वहां पे किए, माँ के लिए प्रयोजित किए हैं। महादेवी, महाविद्या, आपने मुझे यानी ब्रह्मा को, विष्णु को और ईशान यानी रुद्र को शरीर धारण करवाया। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे देवताओं की शक्ति माँ से ही आई हुई है, और त्रिदेव में उनकी शक्ति व्याप्त है। और अब जब जरूरत पड़ी तो विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ी, तो सारों ने मिलकर के अपनी एक समाहित शक्ति वहां पे अर्पण करी। तो वहां पे आता है कि शंकर के तेज से देवी का मुख बना, सारे वर्णन डिटेल में विस्तार से आते हैं। विष्णु से उनके बाहु बने और यम से केश बने। तो इसीलिए केशों के वर्णन में कहा जाता है कि अगर माँ के केशों पे ध्यान किया जाए तो मृत्यु के डर से छुटकारा मिलता है। तो यहाँ का देवता जो है यम के द्वारा उसके केश यम के तेज से बने। इसी तरह जब नासिका की बात आती है तो वहां पे आता है कौबेरेणे रेण च नासिकायाम। तो नासिका जो है कुबेर ने अपना तेज दिया है वहां पे। तो ये देवी में इसमें हम अध्याय में देखते हैं, दूसरे अध्याय में। तो यहाँ पे चंपक की सुगंध जो है वो देवी सुगंधा दर्शाती है। और जो कुबेर है तो ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हम देखते हैं कि धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए लोग कुबेर यंत्र की या कुबेर की पूजा करते हैं। तो कुबेर जो है वो ऐश्वर्य का, धन संपत्ति का दाता है। लेकिन ऐसा नहीं भौतिक धन, यहाँ पे गुणार्थ है। तो ये जो है सब सारे दिक्पाल हैं, उत्तर दिशा के दिक्पाल भी है और सच्चा धन देने वाले। तो भी ये सच्चा धन कैसे देते हैं? तो देखो सर्प, यहाँ पे चंपक का पुष्प भी खास पसंद किया गया है, क्योंकि चंपा जो है उसकी जो सुगंध है, उसका वृक्ष है, उस पे सांप लिपटे रहते हैं और वो चंपा की सुगंध से आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जो है, इसका गूढ़ार्थ यही है कि वो हमारे मूलाधार से चंपा जैसे माँ की सुगंध से आकर्षित होके, यानी प्राण शक्ति से आकर्षित होके। तो ये प्राण शक्ति जब हम माँ के नासिका ऊपर ध्यान करेंगे तो ये सम हो जाती है, ईडा और पिंगला दोनों, और हमारी नाड़ियां भी शुद्ध होने लगती है। तो ये कुंडलिनी जो है वो सुगंध से आकर्षित होकर के ग्रंथि भेदन करते करते ऊपर उठती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। जब सहस्त्रार तक पहुंचती है तो वहां पे शिव से ऐक्य पा करके, सामंजस्य पा करके सुधा सारा विवर्षिणी 72,000 नस नाड़ियों में अमृत की वर्षा करती है। तो ये जो अनुभव भक्त को होता है माँ का ध्यान करने से, इसके तुलना में जगत के किसी भी धन की, ऐश्वर्य की तुलना नहीं की जा सकती। वो चाहे फकीर हो, चाहे झोपड़ों में रहता हो, चाहे जंगल में रहता हो, लेकिन ऐसा साधक जिसने अगर आत्मज्ञान पा लिया, माँ की ऐसी सुधा वृष्टि का अनुभव कर लिया, माँ के साथ ऐक्य पा लिया, तो उसको कुबेर का धन प्राप्त हो गया, सर्वोच्च धन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये माँ के गहरे ध्यान करके, गहरी सांस लेके हम यही प्रार्थना करना है कि माँ
हमारा भी जीवन ऐसे सुगंधित कर दीजिए। और देखो सप्तशती के 10वें अध्याय में शब्द जब शुंभ माँ को कहता है निशुंभ के संहार होने के बाद कि आप तो अपनी सारी दूसरी देवियों के साथ लेकर मेरे साथ लड़ रही हो, तब माँ क्या कहती है, देखो मैं अकेली थी और अकेली हूं, ऐसे करके सारी देवियां ब्रह्माणी इंद्राणी सारी कौबेरी सारी वाराई सारी उनमें समाहित हो जाती है। तो ये भी दर्शाता है कि जो माँ है ललितांबिका पराशक्ति है, उसमें सारी देवताओं की शक्ति समाहित है, सारी सामूहिक ऊर्जा है। तो एक श्री यंत्र की पूजा करने से या ललितांबिका की पूजा करने से या ऐसे ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र जो कि श्री विद्या का ग्रंथ ही माना जाता है, इसकी जब हम पूजा करते हैं तो एक साथ सभी देवताओं की देवी देवताओं की पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो ये ऐसे हमने इसी तरह से हमें माँ को अपने आसपास महसूस करना है, क्योंकि सांस तो हम हर क्षण लेते हैं, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रहते हैं। तो यही प्राण शक्ति हमारे अंदर हर एक सांस के साथ अंदर जा रही है, उनकी माँ की सुगंधी हमारे अंदर फैल रही है, वो हमें पवित्र कर रही है, हमारे वातावरण को पवित्र कर रही है, ऐसा महसूस करना, यही इस मंत्र का अर्थ गूढ़ार्थ है। तो नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, जब हम ये बोलें शब्द, चाहे हम पूरा ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र अगर हमारे पास इतना टाइम है और ना भी बोल पाए तो थोड़े थोड़े मंत्र रोज बोले, ऐसे करके करते हम कुछ दिनों में ये पूरा कर दें, तो भी अर्थ के साथ अगर बोलते हैं तो इसका आनंद और होता है। अब आगे का देखते हैं। दूसरा जो नाम है चरण है तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। तो तारा कांति, तारा कांति तारामंडल की कांति या तो यानी उनकी प्रभा। तो तारामंडल यहाँ पे शुक्र और मंगल की भी बात की जा उसका निर्देश किया गया है, क्योंकि तारे तो बहुत है आकाश में, लेकिन जो चमकीले हैं वो है शुक्र का तारा जो सबसे तेजस्वी है और मंगल का लाल ग्रह। तो इसीलिए इन दोनों की गूढ़ार्थ के रूप में बात की गई है। वैसे तारा कांति तिरस्कारी, तिरस्कारी यानी उसको फीका कर देती है, उसको हरा देती है, उसको पीछे छोड़ देती है, और उसकी अवहेलना करना। और नासाभरण क्या, तो माँ का जो नासाभरण, माँ ने अभी साउथ में देखो 3 बालियां पहनते हैं वहां पे सुहासिनी स्त्रियां, तो दाहिनी में भी पहनते हैं, बाएं में भी पहनते हैं और दोनों नाकों के ब्रिज में बीच में भी पहनते हैं। तो नासाभरण नाक की बालियां हैं वो भासुरा, भासुरा यानी इतनी प्रकाशित है, इतनी आभामय, इतनी तेजस्वी है कि वो तारा मंडल के जो जो सबसे बड़े 2 तारा है, शुक्र का तारा और मंगल, उसके तेज को भी फीका कर देती है। अब यहाँ पे भी बहुत गहरा अर्थ इसका छुपा हुआ है। ये तो सामान्य अर्थ हो गया कि माँ के जो आभरण है वो बहुत तेजस्वी है, बहुत आभापूर्ण है और बहुत प्रकाशित है। लेकिन इसका गूढ़ार्थ क्या है, तो 2 जो रंग हैं, एक तो पहले लाल मूंगा, तो ये मंगल का ग्रह दर्शाता है, तो वो दाहिने नाक में पहना जाता है। ज्यादातर वहां पे साउथ में ये स्त्रियां तो दाहिने नाक में पहनती हैं। और बाएं में जो है हीरा यानी शुक्र, वज्र भी बोल सकते हैं, तो ये जो है सफेद रंग का होता है। तो ये एक तरह से रजस का भी प्रतीक है, एक तरह से मंगल ग्रह का भी प्रतीक है लाल मूंगा, और शुक्र जो है वो सफेद जो हीरा है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर देखें उसका अर्थ तो लाल जो है वो सूर्य नाड़ी है, क्योंकि वो दाहिनी तरफ है, तो उसका सूर्य नाड़ी का प्रतीक है। और वज्र या हीरा जो है वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। और बीच में जो मोती पहना जाता है तो वो सुषुम्ना, जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे ये सारे जो हीरे जवाहरात मोती है उनका जो प्रकाश है ये आकाशीय, ये तो उन्होंने माँ ने पदार्थ ग्रहण किए हैं, लेकिन उनका तेज इतना है, हालांकि सब चीजें माँ से ही तेज प्राप्त करती है। जैसे गीता में भी कहा है कि 15वें अध्याय में 12वें श्लोक में कि जो यहाँ पे जो हे अर्जुन तू देख रहा है चंद्रमा का, सूर्य का या अग्नि का तेज, वो मेरे से ही
प्राप्त किया हुआ है। तो इसी तरह माँ से ही ये लोगों ने ये सारे पदार्थों ने प्राप्त किया है। लेकिन एक तुलना करने के लिए बताते हैं कि आकाशीय जितने प्रकाशित ऐसे तेजोमय हैं, वो तारे क्या है, हमेशा तो नहीं चमकते, टिमटिमाते रहते हैं, और रात्रि के वक्त होते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं। तो वो टेम्पररी उनका प्रकाश होता है, उनका नित्य प्रकाश नहीं होता है, उनका स्थायी प्रकाश नहीं होता है। लेकिन माँ के जो आभरण है और माँ ने जो धारण किया है, वो ऐसे अविनाशी और नित्य प्रकाश देने वाले, तो सदा नित्य रहने वाले और स्वयं प्रकाशी है। तो अभी साधना क्या है? तो साधना यही है कि बाहर के जगत में ऐसी कितनी लुभावनी, चमकीली, प्रकाशित, आकर्षित वस्तु हमें दिखेंगी, तो लेकिन वो प्रकाश से हम अपने आप को प्रकाशित करना चाहें या हम सौभाग्यवान अपने को मानना चाहें, तो ये ठीक नहीं है। अपना स्वयं प्रकाश होना चाहिए। स्वयं प्रकाश कैसे प्राप्त करें? तो जैसे अंदर का प्रकाश हमें प्राप्त हो, यानी आत्म प्रकाश, आत्मज्ञान। तो ये माँ के साथ संबंध जुड़ने से ही हमें प्राप्त होगा। तो यही प्रेरणा हमें ये मंत्र देते हैं कि हम जो माँ की, जो माँ के पास जो प्रकाश है, ज्ञान है, जो स्वयं प्रभा है, वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग को प्रकाश देकर आगे बढ़ाती है। तो सुहासिनी स्त्रियां भी अपने सौभाग्य का, मांगल्य का प्रतीक चिन्ह समझ के ये धारण करती है। तो एक तरह से क्या करती है, ये अपने आप को माँ के साथ जोड़ देती है, माँ की ऊर्जा के साथ एक रूपता कर देती है। और ऐसी स्त्रियों को देख करके हमें भी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ऐसे करके याद आती है। और यहाँ पे हमारे संस्कृति में तो प्रथा ही है, सुहासिनियों को माँ का स्वरूप मान के पूजा की जाती है। हल्दी कुमकुम की जात के टाइम बुलाया जाता है, उनका पूजन अर्चन, उनको फल वगैरह दिया जाता है। तो ये सारी हमारी संस्कृति की विशेषता है। और इन सब आभूषणों के पीछे ऋषि मुनियों की बड़ी गहन विचार सरणी है। जैसे कि छोटे बच्चों को कान का भेदन किया जाता है बालियों के लिए। अभी ज्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन पहले के जमाने में लड़का हो या लड़की, सभी के कान भेदे जाते थे। तो यहाँ पे ये जो ग्रंथि होती है, जो एक नस होती है, उसको काट देने से पूर्व जन्म के जो वासनाएं होते हैं वो कट जाती है। तो हम कभी कभी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां वो याद करते हैं, और कुछ किस्से ऐसे प्रकाश में आते बताते हैं, लेकिन बड़े होते होते वो सारे भूल जाते हैं। तो ये हमको पूर्व जन्म की वासनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए, और साथ में हमारे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए ये सारे आभूषण होते हैं। जैसे नाक के बीच में का जो होता है, साउथ में ज्यादातर के करके, या और भी हमारे पश्चिमी पूर्वीय प्रदेशों में, आदिवासियों में बहुत जगह में ऐसा होता है, बीच में एक एक नासिका का आवरण पहना जाता है। तो कहते हैं कि ये एक स्त्री को, जो अभी उसका विवाहित स्त्री को, अभी इसका कुल चेंज हुआ है, अभी उसका गोत्र बदल गया है, तो पिछले के साथ से वो अलिप्त हो जाए, उससे वो छूट जाए, इसके साथ आसक्ति छूट जाए, इसलिए वो यहाँ पे एक ग्रंथि भेदन की जाती है। नहीं तो वो बेचारी दोनों कुलों के बीच में, मैं यहाँ की ना वहाँ की ऐसे रह जाए। इसी तरह से फिर वो अपने आप को ऐसे समझने लगती है कि अब मेरी शादी होगी, अब मैं इस स्कूल में हूँ, इस स्कूल की मैं लक्ष्मी हूँ। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये इस मंत्र से सारे ग्रहों की पीड़ा दूर होती है, और खास करके मंगल और शुक्र की, क्योंकि दोनों को माँ ने अपने नियंत्रण में रखा है, अपने आभरण में एक तरह से स्थान स्थान दे दिया गया है। अब इसका आगे का श्लोक देखते हैं। कदम्ब मंजरी क्लृप्त कर्णपूर मनोहरा, ताड़ंक युगलीभूत तपनोडुपमंडला। सारे अनुष्टुप छंद हैं, आप किसी भी तरह से गीता के जैसे श्लोक गाते हैं ऐसे भी गा सकते हैं। कदम्ब मंजरी क्लृप्त कर्णपूर मनोहरा, ताटंक युगलीभूत तपनोडुपमंडला। तो एक एक करके देखते हैं मंत्र। कदम्ब मंजरी क्लृप्त कर्णपूर मनोहरा। तो कदम्ब यानी एक दिव्य वृक्ष है, जैसे जिसकी बात हम भागवत में भी देखते हैं, कृष्ण की लीलाएं सारी कदम्ब के वृक्ष के नीचे हुई है। तो ये कदम्ब एक दैवी दिव्य वृक्ष माना जाता है, और उसकी मंजरी यानी उसके पुष्पों का गुच्छा। तो जैसे आम्र की मंजरी होती है, ऐसे कदम्ब की मंजरी।
मंजरी में एक साथ सारे गुच्छे में पुष्प होते हैं, ज्यादा करके गोल और पीले कलर के होते हैं। इसका चित्र हम बाद में देखेंगे। हाँ, देख लीजिए, तो ये ऐसे गुच्छे होते हैं। इसको बालों में सजा के पहना है, लेकिन कान के ऊपर आए इस तरह से पहना हुआ है। पहना है बालों में, लेकिन कान के ऊपर है। हाँ, आगे पीछे का देखेंगे अभी। तो कर्ण, क्लुप्त कर्ण यानी उसके ऊपर रखा है, आच्छादित, कान के ऊपरी भाग को आच्छादित है। मनोहरा यानी मन को आकर्षित करने वाला, मनमोहक, अतिशय सुंदर, ऐसा कदम का पुष्प माँ ने धारण किया है। तो ये तो सामान्य बात हुई कि माँ ने अपने, अब नासिका की बात हुई, अब कानों की बात आई, तो कानों के ऊपर माँ ने ऐसे मंजरी के रूप में कदम के वृक्ष। अब क्या, क्यों कदम का वृक्ष? तो माँ को कदम्ब कुसुम प्रिया, आगे नाम आएगा। कदम के पुष्प माँ को बहुत प्रिय है। इसकी एक खास तरह की दिव्य सुगंध होती है, और ये बहुत जगह में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन खास करके साउथ में, मदुराई के आसपास बहुत है, ऐसे नॉर्थ में भी है। तो ये कदम्ब के पुष्प, और माँ का जो वर्णन आता है रहने का, चिंतामणि गृह का, तो उसके सारे एक एक करके महल है, उसमें चिंतामणि गृह के बाहर जो है वो कदम्ब का वन है, और उसी के कदम्ब पुष्प को माँ ने, मंजरियों को, अपने कर्णपुर में स्थान दिया है। तो माँ जो है प्रकृति से जुड़ी है, हमको भी प्रकृति से जोड़ने का संदेश देती है। और सारे सिंपल आभरण माँ ने अपने इसमें अंगीकार किए हैं। तो मंत्र क्या बनता है? ओम कदम्ब मंजरी कृप्त कर्णपूर मनोहरायै नमः। तो यहाँ पे एक कथा मुझे याद आती है कि मदुराई के पास, हाँ, जागृत बहन अभी इसको हटा देंगे तो चलेगा। मदुरई के पास जो है एक बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं, और वहाँ पे जो एक कदम वन है, और बहुत पुरानी बात है कि पहले इस जगह का नाम ही कदम्ब वन था। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ, बहुत साल पहलों की बात है, वहाँ उस वन के पहले एक राज्य था, वहाँ पे राजा थे कुलशेखर पंड्या, यानी ये हकीकत में बनी हुई बात है, ऐसी कपोल कल्पित कथा नहीं। वहां से, उस राज्य से एक व्यापारी था, अपना सारा सामान लेकर के वहां से निकल के जा रहा था। और जब वन में से वो गुजर रहा था, तो अचानक उसको ऐसी अद्भुत घटना देखने मिली कि वो थका सा रह गया, स्तब्ध बना रह गया। वहां पे एक बहुत बड़ा कदम का वृक्ष था, और उसके नीचे एक दिव्य देवता, इंद्र देवता, वो एक स्वयंभू बड़े शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। ये देखते ही उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कई बार वहां से गया, लेकिन तब उसको ध्यान में नहीं आया था। तो उसने तुरंत वो उल्टे पांव वापस गया, और अपने राज्य में जाके कुलशेखर पंड्या, ये जो राजा थे, उनको ये सारी हकीकत उन्हें बताई। राजा को भी आश्चर्य हुआ, वो भी उसके साथ चले देखने के लिए। देखते हैं तो देवता तो नहीं दिखे, लेकिन स्वयंभू लिंग वही था। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ऐसी अद्भुत घटना देखने के बाद में उन्होंने वहां की आसपास आसपास की जगह को साफ करवाया, और बड़ा मंदिर बनवाया। उसके बाद तो वो कई बार जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन पहले उन्होंने बनवाया। तो कहते हैं कि शिवजी स्वयं वहां पधारे थे, और दिव्य मधु वहां उनकी जटाओं से टपका था, और वो अमृत रूपी मधु जो थे, उससे, इसकी वजह से उस क्षेत्र को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और पहले उसका नाम मधुरापुरी था, और बाद में अपभ्रंश होते होते मदुराई हो गया। तो ये मंदिर की विशेषता ये है कि मुख्य मंदिर जो है वो, उसमें दो गोपुरम है। तो एक सामान्य रूप से हम शिव जी का जब मंदिर देखते हैं तो क्या होता है कि शिवलिंग होता है, और पीछे की तरफ दीवार में एक छोटी सी माँ की प्रतिमा होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। माँ की एक अलग से गोपुरम है, और उसमें दिव्य बड़ी खड़ी ऐसी मूर्ति है, जिसको मीनाक्षी कहते हैं। तो मीना सुंदरेश्वर का ऐसा मंदिर, सुंदरेश्वर मीनाक्षी मंदिर कहा जाता है, ज्यादा करके मीनाक्षी मंदिर के नाम से। तो ऐसी माँ जो है, हरे रंग का उनका वर्ण है, और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और विशाल आंखें हैं, जिसका हमने आगे के मंत्र में वर्णन देखा था, चलन मीना भलोचना।
तो ये बहुत ही सुंदर आंखों वाली, बहुत ही मनोहारी ऐसी माँ की वहां पे खड़ी हुई साक्षात मूर्ति है। और उसी मंदिर में सुंदरेश्वर का भी, शिव जी का भी गोपुरम है। तो इस तरह से ये बहुत वहां पे साउथ में जो कहा जाता है अद्भुत अनोखा ऐसा बहुत खम्भों वाला दिव्य ऐसा मंदिर है। और पुष्प की मंजरी की गंध भी जो है बहुत तीव्र और आकर्षक होती है। तो ये देखो, कदम वृक्ष बहुत शुभ माना जाता है, तो माँ ने स्वयं उसको पसंद किया है। और वहाँ ऐसे कदम वृक्ष के नीचे अगर बैठ के जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शीघ्र ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे कई दिव्य पुष्प वृक्ष होते हैं, जैसे कि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के शिव की आराधना की जाती है, औदुंबर के वृक्ष के नीचे बैठ करके दत्तात्रेय की आराधना की जाती है। तो ऐसे ही ये कदम्ब का वृक्ष जो कृष्ण से भी जुड़ा है, इनकी सहोदरी है, इनका भाई है, और माँ से भी जुड़ा हुआ है। तो श्रृंगार ये हमको क्या बताता है कि हम प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि प्रकृति में माँ को देखने की कोशिश करें। उसमें हम माँ, यही संदेश हमको ये माँ का नाम देता है। अब इसका दूसरा चरण है, आगे देखेंगे। ताटंक युगलीभूत तपनोडुपमंडला। तो ताटंक, ताटंक ऐसे आभरण को कहा जाता है जैसे झुमके जैसा होता है, मतलब लटकीला होता है और फिर मंडलाकार गोल होता है। तो ताटंक ऐसी कान में पहनने वाली, मतलब जो चिपकी हुई नहीं है, तो ईयर लॉब से चिपकी हुई नहीं होती है, थोड़ी सी लटकती हुई ऐसी बाली होती है। ऐसी बालियों को ताटंक कहा जाता है। ताटंक युगली भूत भू युगली यानी दोनों। तपन, तपन ये सब संधि है यहाँ पे। तपन उडूप मंडला, तो तपन यानी सूर्य, उडूप यानी चंद्र, और मंडल यानी समूह या गोलाकार मंडलाकार। अ, तो मंत्र क्या बनेगा? ओम ताटंग युगली भूत तपनोडुप मंडलायै नमः। तो नामावली जब बोलते हैं, एक एक फूल की या कुमकुम की अर्चना करते हैं, तो ये मंत्र के साथ नामावली आगे। और त्रिअक्षरी मंत्र मंत्र भी लगाया जा सकता है। ओम ऐम ह्रीम श्रीम ऐसे करके भी बोल सकते हैं, या सिर्फ ओम लगा के भी नामावली का पठन किया जाता है। तो ताटंक, अब ये सामान्य अर्थ तो क्या हुआ कि माँ ने सूर्य और चंद्र ये दोनों को अपने कानों में मंडल के रूप में, कानों की बाली के रूप में धारण करके रखा है, तो कुंडल के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड की सभी गतिविधियां जो है वो माँ नियंत्रित करती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों हमको जीवन देते हैं। सूर्य दिन में होता है, चंद्र का प्रभाव, उसको नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। तो ये रात्रि में औषधियों को रस रस प्रदान करता है, उसको वर्धन करता है। तो ये दोनों जो है हमारा जीवन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार तत्व है। तो ये सूर्य और चंद्र दोनों को माँ ने अपने कानों के कुंडल में रखा है, यानी दोनों के ऊपर माँ का शासन है। तो हम जो भौतिक चंद्र और सूर्य की बात करते हैं, ये बात नहीं है, इसके पीछे की जो शक्तियां हैं इसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब शास्त्र में जो है माँ के स्वरूप के वर्णन में ये सूर्य और चंद्र की बात तीन बार आती है, तीन जगह पे आती है। एक तो आती है आंखों के बारे में, तो दाहिनी जो आंख है उसको सूर्य कहा जाता है, और बाई जो है वो चंद्र। तो सूर्य जो है वो हमको जगत की, संसार की वस्तुओं देखने के लिए दृष्टि प्रदान करता है। और चंद्र जो है मन का देवता है, तो मन से भी हम संसार को देखते हैं। तो ये भौतिक सूर्य की यहाँ पे फिर भी बात नहीं हो रही है, इनकी शक्तियों की बात हो रही है। फिर कान को भी सूर्य और चंद्र का रूपक बताया जाता है। वहां पे भी माँ ने उनको धारण किया है, आंखों में, कानों में और वक्षस्थल में। तो कानों में यहाँ पे हमने जैसे देखा कि जो सूर्य जो है वो साक्षी रूप में, जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सूर्य को साक्षी रख के पवित्र बंधन में बंधते हैं, तभी सूर्य की साक्षी में काम करते हैं। तो सूर्य जो है दिन में सबकी सबके ऊपर निगरानी रखे वो साक्षी है, और रात्रि में जो है पर्यवेक्षक के रूप में वो बैठे हैं। और मन जो है वो हमारे अंदर भीतर का हमारा साक्षी है। तो पहले पुराने जमाने का एक गाना भी है, तेरा मन दर्पण कहलाए, भरे भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए।
वो अंदर देख रहा है और हमको दिखा भी रहा है कि ये कर्म बुरा है, ये कर्म भला है। तो ये दोनों साक्षी रूप से है। तो ये हमारे अंदर, तो ये कानों में बैठे हैं, सारी बातों को जानते हैं और माँ तक पहुंचाते हैं। तीसरा जो है वक्षस्थल, तो वहां पे दाहिने वक्षस्थल को सूर्य का प्रतीक माना जाता है, माँ के बाएं वक्षस्थल को चंद्र का। तो दोनों पोषण शक्ति का प्रतीक है यहाँ पे। तो अन्न का पृथ्वी पर जो निर्माण होता है, हमने देखा ऐसे कि सूर्य और चंद्र की दोनों की शक्ति के द्वारा होता है। अब यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है, सूर्य चंद्र यानी दिन और रात्रि। और दिन रात्रि हम कैसे गिनते हैं, तो चंद्र के ऊपर से हम पक्ष, महीना, मास, तिथि, और उसके बाद में संवत्सर यानी वर्ष, और इस तरह से काल की गणना दिन रात हम सूर्य के हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी का हमारी काल गणना तो सूर्य चंद्र दोनों की वजह से होती है, तो उनके आधारित है। तो ये काल माँ के नियंत्रण में है। और सूर्य और क्या किसका प्रतीक है, तो उष्णता का प्रतीक है। ये कर्मों का प्रतीक है। सूर्य के तेज में और प्रकाश में हम रजस होता है तो हम कर्म करते हैं, और चंद्र जो है शीतलता का, प्रसन्नता का, आह्लादकता का, और साथ में आराम का, विश्राम का। रात्रि के वक्त हम विश्राम करते हैं, तो एक कार्य का, एक विश्राम का, एक उष्णता, एक शीतलता। तो और एक दिन है तो एक रात्रि है। तो ये दोनों ब्रह्मांड के ये सारे जो पिंड है, ये और इनमें ये जो सब विरोधाभास दिखता है, जो ऑपोजिट नेचर दिखते हैं, इन सब के, और हमारे अंदर भी ऐसी विरोधी वृत्तियां हैं, इन सब का नियंत्रण माँ के हाथ में है। तो हमारे में भी जो दो प्रकार के हार्मोन भी होते हैं, और हमारे अंदर सूर्य नाड़ी है, पिंगला दाहिनी, बाई चंद्र नाड़ी है। तो इनका भी, इन ऊर्जाओं का नियंत्रण भी जैसे माँ के ये नियंत्रण में है दोनों, तो सारी ऊर्जाओं का भी नियंत्रण माँ करती है। तो ये जो कर्मों का शासन दिन में सूर्य करता है, और रात्रि में विश्राम का शासन, रात्रि का शासन करता है चंद्र, तो जहां पर हम विश्राम करते हैं। तो दिव्य माँ जो है हमारे अंदर ये सारी ऊर्जाओं को संतुलित करती है। तो इस मंत्र के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, तो साधना क्या हुई कि माँ के कुंडलों के ऊपर, विग्रह के कुंडलों के ऊपर ध्यान करने से हमारे अंदर ऊर्जा संतुलित होने लगती है। तो कल्पना करें कि माँ के दाहिने कान में सूर्यमंडल है, तो सूर्यमंडल में यानी सारे ग्रह भी आ गए, और बाएं में चंद्रमंडल है यानी सारे नक्षत्र आ गए। तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली में नक्षत्र भी देखा जाता है, और सूर्य का कौन से कहाँ पे है ये सारा बनाया जाता है। तो ये सारा जो है माँ के हाथ में है। तो हम अगर एक माँ के चरण पकड़ लेते हैं तो ये ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। तो सहज हमको ये अभी पहले भी हमने देखा कि ये ऐसा अद्भुत स्तोत्र वाग देवताओं ने सिर्फ हम माँ का ध्यान कर पाए इसलिए वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो है इसका अगर विग्रह का हम ध्यान करते हैं तो ये सारा हमको सहज प्राप्त होता है। जो योगी लोग हठ योग करके जो पा लेते हैं, वो भक्त लोग सिर्फ माँ का ध्यान करके पा लेते हैं। तो एक दूसरे से ये सारी विरोधी चीजें भी जुड़ी हुई है, वही पूर्ण बनाती है। सिर्फ दिन हो, दिन ही दिन हो, और विश्राम ही न हो, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों जरूरी है, यानी दोनों विरोधी है लेकिन दोनों पूर्णत्व को दोनों मिलके पूर्णत्व बनता है। तो इन दोनों का शासन जो है, नियंत्रण है, माँ करती है। अब इसके बारे में भी एक बहुत सुंदर कथा है कि माँ के कानों की बाली के बारे में है। तो उसके चमत्कारिक एक सत्य घटना हुई थी 16वीं सदी के आसपास। तमिलनाडु के पास में एक गांव है तिरुकादय्यूर। तिरुकादय्यूर, वहाँ के नाम थोड़े हमारे लिए अपरिचित होते हैं। वहाँ पे एक भक्त था, माँ का सुब्रमण्यम उसका नाम था, और अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये जो है ललितांबिका का एक निष्ठावान भक्त था। अब ये मंदिर जो था वो मंदिर भी जो है उसको कहते हैं घटेश्वर मंदिर, क्या कहते हैं, अमृत घटेश्वर मंदिर। अमृत घटेश्वर मंदिर शिव जी का मंदिर वो इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे भी ऐसी एक कथा आती है कि यहाँ देवतागण ने जब समुद्र मंथन किया तो बाद में जो अमृत निकला, तो वो पहले सभी चीज को पहले ऑफर करना चाहिए गणेश जी को, उसका आह्वान करना चाहिए। और हमने कथा में कहीं नहीं आता है कि गणेश जी को बुलाया गया या उनको पहले दिया गया, निवेदित किया गया।
तो कहते हैं कि गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने वो अमृत घट वहां से ले करके यहाँ आ करके यहाँ पे इस जगह पे, ये जो गांव में जगह है तो तिरुकादेयूर, ये गांव में वहां पे रख दिया। और वो घट के अंदर का जो अमृत था उसने एक शिवलिंग का आकार धारण कर लिया। तो घट के आकार का शिवलिंग वहां है, उसको कहते हैं अमृत घटेश्वर, और उसको फिर हटाया नहीं गया। तो ये अ, अभी मैं स्टोरी कहती हूँ तो इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये अभिरामी देवी भी वहां पे है। हम हमको अब जब हम कथा कहते हैं तो ये स्लाइड नहीं रहेगी तो भी चलेगा, जागृति बहन। तो ये जो है वहां पे ऐसा होता है कि वो जागृति बहन स्लाइड को हटा दीजिए। तो वहां पे वो जो भक्त था सुब्रमण्यम, ये मंदिर में रोज जाया करता था। अब जब घटेश्वर के रूप में, अमृत घटेश्वर के रूप में शिव जी वहां प्रस्थापित हो गए तो उसके पीछे पीछे पार्वती भी तो चली आएंगी अपने पति को खोजती खोजती। तो वहां पे वो भी अभिरामी देवी के रूप में, जैसे हर एक जगह में माँ का अलग अलग ना, कोल्हापुर में अंबाबाई कहते हैं, तो ऐसे सब जगह ज्वालामुखी, नैना देवी, तो यहाँ पे अभिरामी देवी के रूप में वहां पे माँ विराजित हो गई। अब ये जो था छोटेपन से वहां मंदिर में जाया करता था भक्त, और माँ को एक टक निहारता रहता था। अब इतना भक्ति में लीन हो गया था कि उसको हर जगह हर स्त्री में माँ का ही रूप दिखता था। तो जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वो ब्राह्मण था, उसको वहां पंडित पुजारी के रूप में रखा गया। हाँ, भक्ति भाव वाला था। लेकिन ऐसे लोगों के द्वेषी लोग भी होते हैं, तो उन्होंने वहां पे जो राजा थे, सरफोजी राजा, ये मराठा राजा राजा थे उस वक्त। ये राज्य तांजोर जिला जो है मराठा साम्राज्य के हस्तक था। तो ये मंदिर भी उनके अंडर में आता था। वहां पे उनको जा करके उन्होंने शिकायत की कि ये जो है यहाँ पे एक पुजारी है लेकिन बड़ा पागल है और विचित्र हरकतें करता है, इसकी शिकायत करने लगे द्वेष से। अब ये इस भक्त की परीक्षा करने के लिए एक जो प्रसंग बनता है वहां पे, उसको माँ का भक्त, और उस प्रसंग में उन्होंने जो एक अद्भुत माँ के स्तुति के रूप में एक स्तोत्र की रचना की, उसके बारे में एक सुंदर घटना घटित हुई कि वो राजा जो है वो ये इस बात की शिकायत की जांच करने के लिए और मंदिर में दर्शन करने के लिए एक दिन अपने साथ में सेवकों के साथ आता है। और देखता है तो ये सुब्रमण्यम वहां पे भट्टर भट्टर यानी पुजारी वहां बैठा था अंदर गर्भगृह में, और माँ की छवि को निहार रहा था एक टक, और अपने ध्यान में लीन था। तो जैसे अभी राजा आता है तो सारे लोग दौड़ भाग आगे पीछे होते हैं, कोई खड़े हो जाते हैं, उनका आदर मान देते हैं। अब ये तो अनभिज्ञ थे, उसको पता ही नहीं था उपस्थिति का राजा की। लेकिन राजा ने क्या समझा कि ये सब मुझे सम्मान दे रहे हैं और देखो ये मुझे सम्मान नहीं देता है, इसका मतलब कि ये अपने आप को कुछ समझता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये राजा को भी ये बात सही लगी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि दूसरे को पूछा कि इसके बारे में, तो बोले अरे आपको हम बोल रहे थे ना, ये पागल है, ये पुजारी है, लेकिन कभी कभी इसको तिथि का भी भान नहीं होता। पुजारी जो होते हैं उसके लोग, हम भी क्या होते हैं, हमको तिथि जाननी होती है, कुछ पंचांग के बारे में जानना होता है, हम पुजारी के पास जाते हैं। तो पुजारी को ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो राजा ने इसकी मतलब खातरी करने के लिए क्या किया, अपनी कोहनी से ऐसे, वो बैठा था उसको ऐसे धक्का दिया और ध्यान मग्न था, और उसने पूछा कि क्या तुमको पता है कि आज कौन सी तिथि है, ऐसे पूछा। अब उसने जो एकदम माँ के ध्यान में मग्न था, तो उसने देखा कि हमारी माँ सदैव चंद्रमा की तरह चमकती रहती है, जिसलिए हर दिन पूर्णिमा जैसा लगता है। अब उसको क्या दिखाई दे रहा था, उसको दिखाई दे रहा था हजारों चंद्रमा के पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश माँ के चेहरे के आसपास दिखाई दे रहा था। तो वो इतना डूब गया था कि उसको लगा कि उसके मुंह से निकल गया कि आज पूर्णिमा है, बस। और उस दिन था अमावस्या। बस राजा का गुस्सा होना था कि एक तो हमारी उपस्थिति में खड़ा भी नहीं और हमारे सामने गलत जवाब दे रहा है। तो अब तो पक्का हो गया कि ये पागल ही है। तो ये क्या करता था कि हर एक स्त्री को अगर माँ का स्वरूप समझ के उसके पीछे दौड़ के फूलों से वर्षाव करता था। इसलिए भी गांव के लोग कई उसको पागल समझ के उसके गुस्सा करते थे। तो सभी लोग अब देखने लगे कि राजा क्या करेंगे। तो राजा ने कहा, तुरंत आदेश दे दिया इसको सूली पर चढ़ाया जाए। लेकिन किस तरह से, तो कहा कि पहले तो ये क्या बोल रहा है, अगर भक्त कह रहा है तो इसकी बात सच हो रही है कि नहीं ये भी तो देखना चाहिए।
तो बोले कि इसको इस तरह से एक मंच बना करके वो वेदी के ऊपर लटका दो, नीचे आग जला दो और 100 रस्सियां से बांध दो। थोड़े थोड़े धीरे देर में एक एक रस्सियां काटते जाओ, जिसे एकदम से मरना नहीं है, धीरे 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 वो जो प्लैंक था, वो वेदी जो थी, मंच था, वो नीचे नीचे आएगा। और अगर शाम होते होते अगर वहां पे सूर्य चंद्र दिखाई नहीं दिया तो इसको अग्नि में डाल दिया जाएगा। अब देखो कैसी कसौटी हुई भक्त की, जो कि अनायास उसके मुंह से निकल गया कि हर दिन पूर्णिमा जैसा लगता है, आज पूर्णिमा है। अब उसका ऐसा कोई गलत जवाब देने का इरादा भी नहीं था। अब ये सोच में पड़ गया, अब क्या करेगा। माँ से कहने लगा कि अब मेरा अंत नजीक है, तो माँ की वो मंच पे उसको बांध दिया गया, उसने स्तुति करने लगा। उस स्तुति इतनी फेमस है, उसको कहा जाता है अभिरामी अंतधि। अंतधि का मतलब अभिरामी यानी अभिरामी माता की प्रेज में उसने स्तुति गाई। और अंतधि का मतलब है कि एक श्लोक पूरा होता था तो उसका जो आखिरी शब्द था वो ही शब्द लेके अगला श्लोक शुरू होता था। फिर जो दूसरा नंबर का श्लोक पूरा होता था तो उसका जो आखिरी शब्द था, मतलब ये भी एक अद्भुत कवित्व था कि ऐसे उसने श्लोक बोलने शुरू किए और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए ये तमाशा देखने के लिए, देखें कि अब क्या हो रहा है। और राजा तो बोल के चले गए, फिर धीरे धीरे एक एक रस्सी कटती गई, एक एक मंत्र वो बोलते गए, श्लोक बोलते गए, मंच धीरे धीरे नीचे आता गया। ऐसे करते करते 79 यानी 79th, इतना जो इतने श्लोक, मतलब वो श्लोक जब वो बोलने लगा अभी, तब तुरंत माँ को फिर इतना लगा कि देखो सचमुच इसकी मेरे पर इतनी निष्ठा है। तो देवी भक्तों के साथ ऐसा होता है, लेकिन देखो समझो हमारे जीवन में अगर हम बहुत माँ की भक्ति करें और कोई हमारे घर में ऐसा कोई हमें ना पसंद आने वाला प्रसंग हो जाए, बस तुरंत हम उठा के और मंत्र छवि सब एक साइड में रख देंगे और हम गुस्सा कर देंगे, बोलेंगे इतनी तुम्हारी भक्ति करते हैं क्या, हमने फल मिला। तुरंत हमारा उल्टा हो जाता है। फिर एक को छोड़ के दूसरा भी करने लगते हैं। कोई कहेगा अभी ये छोड़ दो, ये वाला मंत्र ले लो, इसकी पूजा करो, ये सोमवार छोड़ दो, मंगलवार करो। तो ऐसा हमारा एक तरह से दूसरी तरफ ध्यान चला जाता। लेकिन इसकी अविचल भक्ति थी, तो इसको ये भी फिक्र नहीं थी कि मुझे डाल दिया जा रहा है, लेकिन वो माँ के प्रेज में अपना बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। और तुरंत माँ प्रकट हुई उसके सामने, माँ ने कृपा दृष्टि से उसके सामने देखा। अब ये जब देखा दृश्य तो वो उसकी आंखें भर आई और वो खुशी से रोने लगा। और और ये नहीं कि अब माँ दिख गई तो वे चुप हो जाए, और भी स्तोत्र उसके मुंह से अस्खलित निकलते ही रहे। यानी उसके बाद में भी उसने 21 श्लोक पूरे किए, तो पूरे 100 श्लोकों का श्लोकों से माँ की आराधना की। लेकिन माँ ने क्या किया, अपनी ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ताटंका, कान की बाली। तो माँ के दो ताटंका है, एक सूर्य है, एक चंद्र है। तो माँ ने एक बाली निकाल करके ऐसे आकाश में उछाल करके फेंक दी। उसे वक्त वो जो बाली थी उसने चांद का रूप धारण कर लिया। उसके अंदर का जो चमकीला रत्न था उससे वो चमचमाने लगा चांद, और पूरा आभ फलक हजारों चांद की चांदनी से जैसे प्लावित हो गया और सारे लोग स्तब्ध हो गए। तब फिर उनको उसकी भक्ति का और उसकी सच्चाई का पता चला। अमावस्या के दिन इतना प्रकाश और ऐसा चांद किसी ने नहीं देखा था। तो जा करके राजा को बताया, राजा आए और माफी मांगी, उसको नीचे उतारा गया और उसको जो सुब्रमण्यम नाम था उसका नाम अभी कहा गया अभिरामी भट्टर। तो अभी उस नाम से वो, अगर आप गूगल में डालोगे पूरी कहानी आपको पता चलेगी, उसका लाइफ स्पैन, उसके माता पिता, पूरा मतलब सत्य घटना है यहाँ पे। और वो गांव जो है वहां पे आ, ये जो उसकी रचना है वो मंदिर में रखी गई है। और हर साल तमिल के कैलेंडर हमारे से थोड़ा अलग पड़ता है, तो उनके कैलेंडर के हिसाब से, यानी जब सूर्य मकर राशि में होता है, यानी साधारण से हमारी जब जनवरी में मकर संक्रांति होती है तब उनका कोई थाई महीना होता है, उसकी अमावस्या के दिन ये उसके प्रतीकात्मक रूप से ये त्योहार मनाया जाता है। उनके मूर्ति को ऐसे माँ के सामने रखा जाता है और ये अभिरामी अंधधि का गायन किया जाता है। और कहा जाता है कि अगर ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये इनको अगर गाया जाए
तो असंभव को संभव बनाने की इसमें शक्ति है, क्योंकि ये सबने देखा हुआ चमत्कार है। तो सारे लोग वहां पे आते हैं। इस मंदिर में अमृत घटेश्वर यानी अमृत का कलश, इसके रूप में कलश की महामूर्ति के रूप में शिव जी की भी पूजा होती है, और साथ में आ, ये माँ की अभिरामी की मूर्ति की भी पूजा होती है। तो ये क्या कथा दर्शाती है कि ऐसी सुब्रमण्यम की भक्ति को जगत में प्रकाशित करने के लिए उनकी लीलाओं का ही एक भाग था। तो ये जो सुगंधि का हमने देखा था पिछले श्लोक में, सुगंधि प्रसारित होती है, तो इसमें एक अर्थ ये भी है कि जो भक्त होते हैं उसकी जो महिमा होती है वो भी माँ पूरे दिग्गज में प्रसारित कर देती है। तो अभी समर्पण के सहित जो उन्होंने 79 जो उसका श्लोक गाया था जब माँ प्रकट हुई थी, उसका अनुवाद, ये तो तमिल में है, मैंने तो उसका अनुवाद पढ़ा है, तो हिंदी में हम देख लेते हैं। वो कहते हैं अभिरामी, दिव्य माँ की प्रार्थना करने से प्राप्त जो आशीर्वाद मिलता है उसका वर्णन करते हैं कि वो व्यक्ति जो दिव्य माँ की आराधना करता है उसको धन मिलता है, विद्या मिलती है, और ऐसा मन मिलता है कि बाधाओं के बावजूद हार नहीं मानता, और व्यक्ति को दिव्य रूप प्राप्त होता है, व्यक्ति को द्वेष रहित बुराई रहित हृदय प्राप्त होता है, और वास्तव में अभिरामी के भक्त को वह सब कुछ मिलता है जो अच्छा है जीवन में और जो महान है। और वह ये सब किसका प्रताप है? तो अभिरामी कहते हैं सिर्फ माँ की एक कटाक्ष दृष्टि, तिरछी नजर से ही ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अभिरामी भट्टार द्वारा रचित ये भक्तिमय शानदार काव्य ऐसा शानदार उदाहरण है कि जिन्होंने समर्पण किया, माँ की शरणागति ली, तो ब्रह्मांड की माँ ने उनके ऊपर ऐसी कटाक्ष दृष्टि की, और जिसका वहां पे पूरा पुरावा है। तो साधना क्या है? हमें भी ऐसे सुब्रमण्यम की तरह जीवन में आलोचना का, संघर्ष का, पीड़ा का, बुराइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि अगर हम हमारा समर्पण सच्चा है, अगर हम उसमें हमारी श्रद्धा निष्ठा पक्की है, तो दिव्य माँ हमारे अंधकारमय समय को भी पूर्ण चंद्र में बदल देगी, क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों उसके अधिकार में है। तो आज के हमारे चुनौतीपूर्ण समय में इतिहास की ऐसी सच्ची घटनाएं क्या करती है? हमें जीवन की दिशा दिखाने में मार्गदर्शक बनती है, इसलिए हम ये इतना कथा विस्तार से देखते हैं। हमने अपने बच्चों को भी बतानी है, उनको ऐसे मंदिरों में ले जाना है, उसके दर्शन करवाना है, ताकि वो भी जाने कि हमारा भव्य विरासत हमारी क्या है। हमारी संस्कृति इसी श्रद्धा पे और इसी विश्वास पे, इसी माँ की भक्ति पे टिकी हुई है। तो ऐसे शक्तिशाली विग्रह के दर्शन से आशीर्वाद प्राप्त करना और हमारी आस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे मंदिर हमें मदद करते हैं, ऐसी कथा हमें मदद करती है। और अंतिम श्लोक जो उन्होंने बोला 100वां, उसका संक्षेप में वर्णन ऐसा लिखा है कि जब कोई साधक अभिरामी की पूजा करता है तो वह जिनके 3 नेत्र हैं, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अभिरामी यानी ललितांबिका, ये पुरवार करता है ये वाला 100th वाला श्लोक। तो जिनके 3 नेत्र है, जो अनगिनत ब्रह्मांडों का सृजन पालन करती है, जो अनार के फूल के रंग की है, ये हमारे ललिता सहस्त्रनाम में भी आएगा आगे, दाडिमी कुसुम प्रभा, और ध्यान सहित अनेक श्लोक में भी लाल रंग का उल्लेख आता है। तो वहां पे कहते हैं कि जो पाश धारण किए हुए, पाश यानी हमारी इच्छाओं को कम करने का फंदा, और जो अंकुश यानी हमारे क्रोध को रोकने का अस्त्र, और गन्ने का धनुष यानी हमारे मन की मिठास निकालने के लिए, और फूलों के बाण जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे जो 4 अस्त्रों को धारण करती है, ऐसी माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति का कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। ये उनका आखिरी श्लोक है। तो हम सभी को भी अभिरामी भट्टर की जैसी माँ की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, और ऐसी हम प्रार्थना करें माँ को। और देखो शंकराचार्य जी ने भी अपनी सौंदर्य लहरी का मैं ज्यादा मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने पहले इनके श्लोक देखे हैं और विस्तार से देखे हैं। तो उसमें 28 का श्लोक आगे आप जाकर के चैनल पे जाके देख सकते हैं विस्तार से। उसमें क्या बताया शंकराचार्य जी ने कि जब प्रलय होता है
तो सारे देवी देवताओं सब अपना अपना शरीर छोड़ देते हैं, मतलब उनका भी नष्ट हो जाता है। इंद्र हो या कोई ब्रह्मा जी भी एक एक मनवंतर में अलग बदल जाते हैं। तो ये क्या है कि अमृत पिए हुए हैं, मतलब अमृत क्या है, हमको लगता है कि वो चिरंजीव हो गए, अमर हो गए, तो उनका भी नाश होता है। लेकिन कहते हैं कि शिव जी वहां पे महातांडव साक्षिणी माँ और शिव जी वहां पे रहते हैं। तो वो कहते हैं वो कैसे शिव जी बच जाते हैं, उन्होंने तो हलाल जहर भी पी रखा है। कहते हैं कि ये सिर्फ माँ के ताटंक का, यानी पतिव्रता स्त्री ने जो सौभाग्य के लक्षण के रूप में जो कान में बाली धारण किए माँ ने, उसका प्रभाव है कि शिव जी को आंच नहीं आई। ये एक एक तरह से अतिशयोक्ति बोल सकते हैं, लेकिन माँ की प्रेज में शंकराचार्य जी ने 28 नंबर का श्लोक है, आप रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये कथाएं हमको किसी न किसी तरह से माँ से जुड़ने का एक अच्छी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है अगला श्लोक नहीं हो पाएगा, मैंने सोच रखा तो था कि हो जाएंगे और दो श्लोक, लेकिन कथा में थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। हालांकि मुझे कथा कहनी अच्छी लगती है बचपन से, कथा सुननी, कहनी, पढ़नी सब कुछ अच्छा लगता है। ये हमारे भावों को पुष्ट करती है। ऐसे हम विवरण सुनते रहें और कथा के सहारे सुने, तो जैसे भागवत की कथाएं देखो कैसी लुभावनी होती है, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बहुत बढ़ने लगता है। अब श्रावण का महीना कुछ ही दिनों के बाद है, तो कृष्ण की भी याद आ जाती है। तो ऐसे जो माँ है अभिरामी, और जो उसको जैसे अभिराम भट्टर को, सुब्रमण्यम को जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके शब्दों को सत्य किया। जो माँ के भक्त होते हैं ना, अगर वो गलती में भी कुछ बोल जाते हैं तो भगवान की फिर जिम्मेदारी हो जाती है उनके शब्दों को सच बनाने की। ऐसे मुझे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का भी एक किस्सा याद आता है कि मथुर बाबू और वो दोनों जा रहे थे, और उन्होंने कुछ बात में बात निकली, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तब ठाकुर कहते हैं कोई बात नहीं, अगर माँ चाहे तो सफेद गुड़हल के पौधे में लाल फूल भी आ सकते हैं, या लाल के पौधे में पीले भी आ सकते हैं, मतलब ऐसी अलग बात बोल देते हैं। तो मथुर बाबू को लगता है कि ये थोड़ा अतिशयोक्ति माँ के बारे में कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोनों दिनों के बाद ये बात सच हुई, और उन्होंने देखा कि उसी पौधे में एक रंग के साथ दूसरे रंग का भी गुड़हल का फूल खिला हुआ था। तो ऐसे बहुत संतों के बारे में कथाएं आती है कि वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है, उन्होंने सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे सच बोलना है, वो जो बोलते हैं माँ उसको सच कर देती है। तो जो जीवन भर सत्य की निष्ठा करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, उसके बोलों को माँ सच कर देती है। तो ऐसी श्रद्धा भक्ति ललितांबिका के बारे में हम सबको प्राप्त हुए। और मुझे लगता है कि आप लोग सब होमवर्क भी याद रखेंगे। मैं चेक तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक डायरी रखिएगा। और ये जो श्लोक, हम बहुत धीरे जा रहे हैं, पूरा एक हफ्ता रहता है हमारे पास, तो ये एक दो श्लोक जो है वो उसमें नोट करिए, अपने हाथ से लिखे। तो सारी इंद्रियां जुड़ती है, हम आंख से लिखते हैं, देखते हैं, हाथ से लिखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से वो मंत्र बोलते हैं, तो वो हमारे मन में अंदर तक वो चला जाता है, और मंत्र का हमको फल भी मिलता है। तो ये मेरी आपसे विनती है कि इस तरह से आप लिखते जाएं डायरी में। तो आज हम 8 श्लोक पर यहीं रुकेंगे, और सत्र को पूर्णावधि की तरफ ले चलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी का आभार। टैग करने के लिए अर्चना दीदी हमेशा हाजिर रहती है संडे के दिन, जागृति बहन हमेशा मेरी स्लाइड बनाने के लिए तत्पर रहती है, और मीर भाई प्रेरणा देते रहते हैं। आप सभी साधक जो हाजिर रहते हैं वो भी मुझे माँ स्वरूप है। सबका बहुत बहुत आभार। चेतना बेन, जागृति जी और आप सब भक्तजनों का धन्यवाद, प्रणाम। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए हम सब मिलके माँ भगवती का नाम स्मरण करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। हम में से बहुत सारे लोग की मदर टंग गुजराती है, तो मुझे लगता है कि हम सब ये भजन के साथ काफी कनेक्टेड है। तो मैं कोशिश करती हूँ आप सबके साथ गाने की।
विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदन मावस जो विधाता दुर्बुद्धि ने दूर करी सदबुद्धि आपो मम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो। हम सब मिलके माँ भगवती को हमारे बहुत दुख का निवारण करने की प्रार्थना करने के साथ आइए महादेव का जय घोष करें। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण Thank you, दीदी। Shri Krishna जय Didi. श्री कृष्ण। ओम वर कोई भूलना नहीं। बहुत अच्छा कर दीदी। लिया, अच्छा भी कर लिया। एक्सलेंट। हमारा डायरी बराबर है, तैयार है। थैंक यू।